भाग दो। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। देववाणी चैनल के साथ बने रहें। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। जो रात को राजकुमारी के साथ स्वर्ण महल में सोई थी, उसका शरीर अधिक पानी पी जाने के कारण फूल गया था। सांस धीरे धीरे चल रही थी। वह अचेत थी। कुछ सिपाही उसे एक रथ में लिटाकर उपचार के लिए वैद्यराज के यहाँ ले गए। अपने कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी सुनीत को खो के राजा ने अपना सिर पीट लिया। शोक संतप्त दशा में वे लोग राजमहल की ओर लौटे। उनका रथ तालाब से कुछ ही दूर जा पाया था कि अचानक आकाश मार्ग पर बादल गरजने जैसी आवाज हुई। सबका ध्यान उधर चला गया। ऊपर का दृश्य देखकर वे लोग भयभीत हो उठे। उनका रथ जहां का तहां ठिठक गया। उन्होंने एक भयानक दैत्य को आकाश पर उड़ते देखा। उसके सिर पर सींग थे, शरीर रीछ जैसा, आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। वह बड़े वेग से उड़ते हुए ठहाके लगा रहा था। उसके ठहाके की आवाज बादल के गर्जन जैसी थी। वह बाज की तरह रथ पर झपटा ही था कि राजकुमार विनीत ने धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ा। वह बाण उड़ते हुए दैत्य के शरीर पर लगा और वहां से अग्नि की लपटें निकलने लगी। दैत्य तीर की भांति विपरीत दिशा में भागा। लपटें हवा के प्रभाव से भमभमा उठी। इसी समय कर्कश आकाशवाणी सुनाई दी। राजा रामदेव, सावधान हो जाओ। तुम्हारे शुभचिंतक ही तुम्हारा विनाश करने पर तुले हुए हैं। राजा अचकचाए से बुद्धिसेन और विनीत के मुख की ओर देखने लगे। यह सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। दैत्य आंखों से ओझल हो चुका था। कुशल वैद्यों के उपचार से राजकुमारी की सहेली किरण शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। वह चलने फिरने लगी। राजा ने उसे बुलवाया। महल उड़ने के विषय में पूछा। उस घटना को याद करके किरण सिहर उठी। फिर बोली, महाराज, वह घटना बड़ी ही रोमांचकारी है। हम लोग स्वयं आश्चर्यचकित हैं। राजा उत्सुकता से बोले, दुर्घटना के समय तुम राजकुमारी के साथ थी, इसलिए तुम्हें सही जानकारी होगी। तुम सच सच बताओ कि कब, क्या और कैसे हुआ। तुम्हारे बयान से हमें राजकुमारी की खोज में सहायता मिलेगी। रात को राजकुमारी जब स्वर्ण महल में सोने गई थी, मेरे सहित उनके साथ 5 सखियां और 2 दासियां थी। मुख्य द्वार पर कई सिपाही पहरा दे रहे थे। जैसे ही रथ से उतरकर हमने महल के अंदर प्रवेश किया, सैनिक आदर से शीश झुकाकर अलग हट गए। राजकुमारी आगे आगे थी। हम सखियां उनके अगल बगल, 2 दासियां पीछे थी। राजकुमारी हमें लेकर महल के सबसे विशाल और सुसज्जित कमरे में पहुंची। उस कमरे में कई शानदार पलंग बिछे थे। ऐशो आराम की दूसरी चीजें ढंग से सजाई हुई थी। फर्श पर मखमली कालीन बिछा था। दीवारों पर चित्रकारी बनी थी। खिड़कियों पर मोतियों की झालरें झूल रही थी। राजकुमारी हमारे साथ घूम घूम कर कमरे की सजावट देखकर आनंद से विभोर हो रही थी। उसके बाद राजकुमारी सबसे शानदार पलंग पर बैठ गई और हमें नाचने गाने को कहा। इस पर एक सखी ने राजकुमारी से नाचने का आग्रह किया। राजकुमारी सहर्ष तैयार हो गई। वह नाचने लगी और हम लोग गाने लगी। लगभग 1 घंटे तक हमारा नाच गाना चलता रहा। इसके बाद हम सबको सहसा ही प्यास लग गई। राजकुमारी ने अधेड़ उम्र की दासी कृष्णा से पानी पिलाने को कहा, लेकिन वहां पानी का कोई इंतजाम नहीं था। कृष्णा असमर्थता प्रकट करते हुए बोली, राजकुमारी जी, यहां पानी नहीं मिल सकता। आसपास कोई कुआं और तालाब भी नहीं है। इस पर राजकुमारी ने बिगड़कर कहा, जैसे भी हो पानी लेकर आओ। प्यास के मारे हमारा गला सूख रहा है। कृष्णा लगभग 1 घंटे बाद पानी से भरी सुराही लेकर हमारे कमरे में आई और बोली, बड़ी मुश्किल से एक सिपाही कहीं दूर यह सुराही भरकर लाया है। आप लोगों को इतने में ही संतोष करना पड़ेगा।
पानी कम था और पीने वाले अधिक, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा ही पानी पीकर संतोष करना पड़ा। लेकिन वह पानी इतना खारा और कषैला था कि उसे अधिक पिया भी नहीं जा सकता था। राजकुमारी ने कृष्णा को डांटा कि वह इतना खराब पानी क्यों लाई। इस पर कृष्णा ने कहा कि यह भी बड़ी कठिनाई से मिला है। पानी पीते ही हम पर मूर्छा सी आने लगी। हम इस तरह झूमने लगी मानो नशा पी लिया हो। राजकुमारी तो पानी पीते पीते खर्राटे भरने लगी थी। जैसे तैसे हम सभी भी एक एक पलंग पर जा गिरी। हमें अपने तन बदन का होश न रहा। हमारी नींद उस समय टूटी जब बम फटने जैसा तेज धमाका हुआ और हमारी पलंगें इस तरह हिलने लगी मानो भूचाल आ गया हो। हम सब चौंक कर अपने अपने पलंग पर उठ बैठी। फटी फटी आंखों से कभी कमरे के चारों ओर तो कभी एक दूसरे की ओर देखने लगी। धमाके से हमारे कान सुन्न हो गए थे। अचरज और भय के मारे हमारे मुख से बोल नहीं फूट रहे थे। शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे। धमाके की आवाज कमरे में अब तक गूंज रही थी। पलंग जोर जोर से हिल रहे थे। दूसरी चीजें हिलने के कारण एक दूसरे से टकरा रही थी। कमरे में रोशनी होने के कारण हम साफ देख रही थी कि वहां कोई नहीं था। पलंग अपने आप हिल रहे थे। दोनों दासियों में से कृष्णा का पता न था। दूसरी दासी बेला फर्श के कालीन पर बेलन की तरह लुढ़क रही थी, फिर भी कुछ बोलती ना थी। जब पलंगों को हिलते लगभग 5 मिनट बीत गए तो राजकुमारी बड़ी जोर से चीखी, बचाओ, कोई बचाओ, भूचाल आ गया, महल की दीवारें हिल रही हैं। कौन किसे बचाता? हम सभी भय से अधमरी हो रही थी। हमारा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बहुत कोशिश करने के बावजूद मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। हम सब अपनी अपनी पलकों से इस तरह चिपकी हुई थी जैसे दीवार से छिपकली चिपकी होती है। एकाएक हमें ऐसे लगा कि पलंग के पाए फर्श में धंसते जा रहे हैं। इस विपत्ति ने हमारे अंदर इतनी ज्यादा दहशत पैदा कर दी थी कि हम सब गला फाड़ फाड़ कर चीख रही, बचाओ, बचाओ। उसी समय एक तेज धमाका और हुआ। हमारी चीख पुकार उस धमाके में डूब गई और वह कमरा तेजी से जमीन में धंसने लगा, जैसे कोई आदमी दलदल में धंसता चला जाए। क्षण भर बाद हमें ऐसा लगा कि हम तेजी से कुएं में चली जा रही हैं। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे पता नहीं कि फिर क्या हुआ। अपना बयान समाप्त कर किरण ने निश्वास छोड़ा और अकुलाई दृष्टि से राजा के मुख की ओर देखने लगी। राजा साहब ने उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनी थी और उस पर सोच विचार कर रहे थे। तुम्हारे बताने के अनुसार तो महल आकाश पर नहीं उड़ा बल्कि जमीन में धंस गया, क्यों? सहसा राजा ने किरण से प्रश्न किया। हाँ महाराज, जब तक मुझे होश था मैंने तो यही देखा कि महल जमीन में धंसता चला जा रहा है, किरण बोली। राजा रामदेव रहस्य की गुत्थियां नहीं सुलझा पा रहे थे। किरण के बयान में कई संदेह पूर्ण तथ्य थे जो उसका दुर्घटना में सहायक होने का संकेत दे रहे थे। एक प्रश्न जो राजा रामदेव को खास तौर से कुरेद रहा था वह यह कि यदि महल जमीन में धंस गया तो किरण जीवित कैसे बच गई? महल के धंसने पर तालाब कैसे बन गया? किरण तालाब में कैसे आ गई? राजकुमारी और उसकी अन्य सखियां कहां विलुप्त हो गई? और सबसे बड़ी बात यह कि तालाब के खौलते पानी का किरण के शरीर पर कोई प्रभाव क्यों नहीं हुआ? इसके अतिरिक्त दासी कृष्णा द्वारा कसैला पानी पिलाया जाना और दुर्घटना के समय उसका महल से लापता होना कम रहस्यपूर्ण न था। राजा रामदेव घटना चक्र पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रहे थे। ले देकर वह इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे थे कि उनके विरुद्ध कोई व्यक्ति भयानक षड्यंत्र कर रहा है, लेकिन वह असाधारण शक्ति संपन्न शत्रु कौन हो सकता है?
यह बात उनकी समझ में न आती थी। अपनी जानकारी में राजा का कोई शत्रु न था जिस पर उन्हें संदेह होता। इसी समय कई सिपाहियों ने आकर एक नई सूचना दी। महाराज, महल के स्थान पर जो तालाब बन गया है वह पानी के स्थान पर खून से लबालब भर गया है और उसमें एक कटा हुआ सिर तैर रहा है। सिर किसी स्त्री का मालूम होता है। राजा रामदेव इस तरह तिलमिलाकर उछले मानो पांव तले जलता हुआ अंगारा पड़ गया हो। कुछ विश्वस्त सैनिकों को साथ लेकर वह तालाब की ओर रवाना हो गए। सूचना देने वालों ने सच कहा था। राजा ने स्वयं जाकर देखा। वह तालाब खून से भरा था और एक कटा सर खून की सतह पर तैर रहा था। राजा साहब रोमांचित हो उठे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि तालाब में इतना ढेर सारा खून कहां से आ गया। खून मनुष्य का है अथवा पशु का? राजा ने कटे हुए सिर को निकालने का आदेश दिया। जाल की सहायता से वह सिर बाहर निकाला गया। उसे तुरंत पहचान लिया गया। वह राजकुमारी की दासी बेला का सिर था। बेला की हत्या किसने और किस उद्देश्य से की तथा उसका सिर खून भरे तालाब में क्यों फेंक दिया गया, यह रहस्य कम जटिल न था। राजकुमारी की सहेली किरण के बयान के अनुसार दुर्घटना के समय बेला स्वर्ण महल में राजकुमारी के पास मौजूद थी। इसी समय राजा के दिमाग में यह प्रश्न उठा कि दूसरी दासी कृष्णा कहाँ है। बेला के सिर को सुरक्षित रखने का आदेश देकर वह कृष्णा की खोज में चल पड़े। वह कृष्णा को किसी नौकर से बुलवा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वास्तव में उन्हें अपने कर्मचारियों पर अविश्वास होने लगा था और वे स्वयं इस षड्यंत्र की खोजबीन करना चाहते थे। कृष्णा दासी का मकान राजमहल से कुछ ही दूरी पर स्थित था। वह एक विधवा स्त्री थी और अकेली रहती थी। राजा का रथ कृष्णा के मकान के सामने रुका तो वहां सन्नाटा छाया था। मकान का दरवाजा खुला हुआ था। राजा अपने दोनों अंगरक्षक सैनिकों सहित मकान के अंदर गए तो कृष्णा को अपने बिस्तर पर मरणासन हालत में पड़ी पाया और वहां कोई न था। राजा ने उसे आवाज दी तो उसने चौंक कर आंखें खोली। वह कुछ बोल न सकी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा उसके बिस्तर के पास आकर खड़े हो गए और नम्रता से बोले, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करने आया हूं। कृष्णा ने उठने की कोशिश की मगर वह उठ ना सकी। बोलने की कोशिश की तो होंठ फड़कते रहे लेकिन वह बोल ना सकी। राजा को समझते देर नहीं लगी कि वह उठने और बोलने में असमर्थ है। राजा ने पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकती? कृष्णा ने अपना मुंह खोलकर आय आय करके अंगुलों से अपनी जीभ की ओर इशारा किया। राजा यह देखकर चकित रह गए कि कृष्णा की जीभ आधी कटी हुई है, इसलिए वह बोल नहीं पा रही है। 3 दिन पहले कृष्णा बिल्कुल ठीक थी। अचानक उसकी जीभ कब कट गई, यह तथ्य भी अपने आप में कम रहस्यपूर्ण न था। कृष्णा के गूंगी होने से राजा को बड़ी निराशा हुई। वह कृष्णा से दुर्घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं प्राप्त कर सके। किरण की बातों से उन्हें कृष्णा पर संदेह हो गया था। वह समझते थे कि दुर्घटना में किसी न किसी रूप में कृष्णा का ही हाथ है, लेकिन कृष्णा की दशा देखकर वह संदेह जाता रहा। कृष्णा के आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि वह स्वयं दुर्घटनाग्रस्त है, साथ ही निर्दोष भी। कृष्णा हाथ के इशारे से राजा को कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, परंतु राजा उसका आशय समझ नहीं पा रहे थे। वह कृष्णा को जैसे तैसे छोड़कर वापस लौट गए। रहस्य की लंबी डोर में फिर एक गांठ और लग गई। जिस समय वह कृष्णा के घर से राजमहल लौट रहे थे, उनका रथ एक स्थान पर अड़ गया, मानो कोई रथ के पहियों को मजबूती से पकड़कर बैठ गया हो। सारथी ने घोड़ों को
कितने ही चाबुक मारे, लेकिन वे आगे न बढ़ सके, बल्कि पिछली टांगों पर खड़े होकर हिनहिनाने लगे। सारथी ने आगे बढ़ने में असमर्थता दिखाई तो राजा हैरान परेशान होकर इधर उधर देखने लगे। दूर दूर तक कोई न था। राजा सारथी सहित रथ से नीचे उतर गए और रथ तथा घोड़ों का निरीक्षण करने लगे कि आखिर बात क्या है। लेकिन रथ अथवा घोड़े में कोई खराबी नहीं थी। वहां की भूमि भी समतल और चिकनी थी। फिर भी रथ अड़िग खड़ा था। जिस समय राजा और सारथी रथ के पहियों का निरीक्षण कर रहे थे, अचानक वातावरण में किसी का क्रूर अट्टहास गूंज उठा। वे स्तब्ध रह गए। अट्टहास की आवाज किसकी है और कहां से आ रही है? अन्य घटनाओं की भांति यह घटना भी रोमांचक और रहस्यपूर्ण थी। सारथी भय से कांप रहा था। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। राजा फटी फटी आंखों से आकाश की ओर देख रहे थे। अट्टहास की कर्कश आवाज लगातार गूंज रही थी। लगभग 5 मिनट तक वह गूंजती रही। उसके बाद एकदम से बंद हो गई और कठोर स्वर उभरा, राजन, राज्य में जो घटनाएं घट रही हैं, उनके लिए तुम स्वयं उत्तरदायी हो। जब तक पूर्णतः तुम्हारा विनाश न हो जाए, दुर्घटनाएं बराबर होती रहेंगी। राजा विस्मय और ग्लानि से तिलमिला उठे। वे चीख कर बोले, कौन हो तुम? कहां हो? सामने आकर बोलो। मैं तुमसे दूर नहीं हूं राजन, ठीक तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुमसे केवल 2 गज के फासले पर। तुम मुझे खूब अच्छी तरह पहचानते हो, लेकिन अफसोस है कि तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो। राजा बौखलाए से चारों तरफ देखने लगे। दूर दूर तक उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ा। खींच कर वह तड़प उठे। तुमने मेरे रथ को क्यों पकड़ रखा है? तुम्हारा अभिमान और अकड़ ही तुम्हारे विनाश का कारण है राजन। जब तक तुम इनका परित्याग नहीं करोगे, तुम्हें संकटों से छुटकारा नहीं मिलेगा। तुम क्या चाहते हो? राजा कड़क कर बोले, अगर तुम संकटों से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें प्रजा से क्षमा मांगनी होगी, क्योंकि तुमने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए प्रजा को सताया है। प्रजा से क्षमा मांगने पर क्या मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाएगी? राजा ने आतुरता से प्रश्न किया। इसके लिए वादा नहीं किया जा सकता, परंतु तुम आगे आने वाली मुसीबतों से बच जाओगे। धूर्त शैतान कहीं के, राजा खींच कर बोले, मैं समझ रहा हूं कि तुम कोई प्रेत अथवा दुष्ट आत्मा या राक्षस हो। तुमने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया है और रोमांचक घटनाएं घटित कर मुझे राज्यच्युत कर देना चाहते हो, परंतु तुम्हारी यह चाल कामयाब नहीं हो सकेगी। इतना कहकर राजा ने तरकस से एक तीर निकाला और धनुष पर चढ़ाकर उसे अदृश्य आवाज की ओर छोड़ना चाहा। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ बने रहें और कथा को लाइक जरूर करें। आगे की कथा जरूर सुने मित्रों। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।